अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यकीनन आज आप सोच रहे होंगे हकीम साहब आज जुमरात वाले दिन भी माशाअल्लाह लाइव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की आसानी के लिए और आप हज़रात की जो है बीमारियों को और आप हज़रात की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब इस प्रोग्राम को 2 दिन कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम हफ़्ते में 2 दिन हुआ करेगा, जुमरात वाले दिन और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हफ़्ते वाले दिन शाम 6 बजे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला ग़ैब से हमारी जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों से हमें शिफायाबी नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, यकीनन बतक़ाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते दुनिया में रहते हुए इलाज मुआलजा करना ये भी सुन्नत है। एक ये है दुआओं पर यकीन रखना, दूसरा ये है दुआ करना और तीसरा ये है जो है दवाओं का इस्तेमाल करना। यकीनन नाज़रीन किराम, हम बहैसियत दुनिया अंदर रहते हुए दुनिया दारुल अस्बाब है और सबब इख्तियार करना ये एक ज़रूरी अमर है। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर सुब्हान अल्लाह बेशुमार किस्म के जो है वो मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं। मशरूबात से मेरी मुराद हलाल मशरूबात, जिसमें ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत वग़ैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कहवे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिसे सादा पानी कहते हैं, सादा पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी वैसे हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। इस मुल्क के अंदर, यूके, यूरोप के अंदर भी अक्सर लोग ठंडा पानी पीते हैं और या तो अब मैं तो खुद भी बसा औकात हैरान होता हूँ, कहीं देखता हूँ कि कहीं आइसक्रीम की शॉप है तो इस सर्दी के मौसम में भी एक फैशन बनता जा रहा है कि आइसक्रीम खाना या फिर ठंडे-ठंडे ड्रिंक्स पीना, फ्रिज के ड्रिंक्स पीना या फ्रिज का पानी पीना ठंडा-ठंडा। तो ये इसके तो नुकसानात हैं ही हैं। लेकिन गर्म पानी के क्या फ़वाइद हैं? आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अगर गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से मुराद उबला हुआ पानी तो कोई पी ही नहीं सकता। लेकिन मेरी मुराद जो है नीम गर्म पानी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या फ़वाइद हैं? नाज़रीन किराम, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम देखें ख़ास तौर पर ऐसे लोग कंट्री वाइज़ ख़ास तौर पर देखें, तुर्की के लोगों को देखें, अफ़गानिस्तान के लोगों को देखें, चाइनीज़ को देखें, कोरियन को देखें, मुख्तलिफ़ और जो कंट्रीज़ के लोग हैं, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो सादा पानी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, नीम गर्म पानी जिसे कहते हैं। तो उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। देख लें उनकी सेहतें देख लें, हमारी सेहत देख लें और फिर ख़ास तौर पर देख लें हम रोज़ाना की जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, सारी तेली चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा रोस्टेड चीज़ें खाते हैं और ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें खाते हैं। यानी चीज़ से मुराद ये है कि ये जो डेयरी अशिया हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, ये आंतों में जाकर अंदर जमना ही है। तो हमारे फिर डॉक्टर ने यही कहना है कि भई आपका जो कोलेस्टेरॉल लेवल है, वो अब बॉर्डर लाइन पर पहुँच चुका है। या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है, फिर आपको वो ऐसा केमिकल देते हैं। केमिकल ही है ना, दवाइयाँ, गोलियाँ हों, इंजेक्शन फॉर्म में हो या फिर टैबलेट फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है केमिकल है। तो वो केमिकल जो है आपकी बॉडी से फिर कोलेस्ट्रॉल को वो आंतों के अंदर जो गलाज़त जम जाती है, चिकनाई जम जाती है, वो जो है उसके ज़रिए रिमूव करते हैं। तो क्यों ना भाई आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, सादा पानी का इस्तेमाल करें, तो आपका जिगर भी साफ़, आपका आपका मैदा भी साफ, आपका जिगर भी साफ, आपकी किडनी भी साफ, माशाअल्लाह। और इसी तरह आपका मसाना भी साफ। लेकिन अगर आप जो है ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके वक्ती तौर पर तो आपको मैदे में माशाअल्लाह बड़ा सुकून मिलेगा, ठंडा-ठंडा पानी आपने पिया है। लेकिन इसके नुकसानात हैं। इसी तरीके से आपके जिगर के अंदर जिगर की खराबी, भूख ना लगना, ये सारी सूरत-हाल जो है ज़्यादा ठंडे पानी पीने की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि वो लोग जो रोज़ाना के मामूलात में
खाने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, खाने के 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जो है वो नीम गर्म पानी का 1 गिलास इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कभी भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होती। उन्हें कभी भी डायलिसिस के मर्ज़ में नहीं जाना पड़ता। वो कभी भी जो है गुर्दों के जो है वो मर्ज़ में मुब्तला नहीं होते। वो कभी भी जो है वो यानी कि मसाने की तकलीफ़ का शिकार नहीं होते। तो हमारे कितनी भी अच्छे वॉश होते हैं और इसी तरीके से सबसे बड़ी बात जो यूके, यूरोप में इस वक़्त बीमारी फैल रही है, वो है जिसे कहते हैं बवासीर। चाहे वो खूनी हो, चाहे बादी हो, वो भी इसका शिकार नहीं होते और इसके साथ-साथ मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि वो लोग जो है अक्सर ये एसिडिटी का शिकार नहीं होते। उनको तेज़ाबियत नहीं होती, उनके सीने में जलन नहीं होती, जो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्म पानी पीने के बहुत से फ़वाइद हैं और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बीमारी जिसे हमारे अतिब्बा, हमारे असातिज़ा और जितने अतिब्बा इकराम हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सब ने लिखा है कि कब्ज़ जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। अल-क़ब्ज़ उम्मुल अमराज़, तमाम बीमारियों की माँ है कब्ज़। और कब्ज़ जो है जिसको हो जाए तो वो यकीनन नादिरीन इकराम बेचारा जिस तकलीफ़ से दो-चार होता है अल्लाह तबारक व तआला की पनाह। तो इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, बाज़ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि भई सुबह के वक़्त में हम नहार मुँह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो मैं कभी भी मशवरा नहीं देता। क्योंकि हमने अपने असातिज़ा को देखा हिकमत के अंदर, तो वो फरमाया करते थे जो शख्स सुबह के वक़्त में सिर्फ़ पानी पीता है, सादा पानी, तो वो मैदे की कमज़ोरी की शिकायत करता है। फिर जिनसी अमराज़ का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी उनके अंदर कमज़ोरियाँ, आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो वेट लूज़ करने वाले हैं, उनके लिए भी गर्म पानी मुफ़ीद है, लेकिन सुबह के वक़्त में सिर्फ़ सादा पानी गर्म पीना, मैं इसके मुवाफ़िक नहीं हूँ। क्योंकि मैं इसकी जो है इसकी जो है यानी कि इसको पसंद नहीं करता और हमारे असातिज़ा ने भी पसंद नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कई इसके मुज़मिरात हैं, कई इसके मुज़र असरात हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस पर अमल करें कि लाज़मी तौर पर रात को क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात के अंदर भी हम देखते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीज़ इस्तेमाल फरमाया करते थे। रात के वक़्त में जो है वो क खजूर गीली कर लिया करते थे और या किशमिश वग़ैरह गीली कर लिया करते थे, सुबह के वक़्त में वो इस्तेमाल किया करते थे। अगर आप ये नहीं कर सकते, जो शुगर के मरीज़ हैं, तो मेथी दाना जैसे कहता हूँ मैं रात को गीला कर लें, 1 अदद इंजीर गीली कर लें। अच्छा, वो अक्सर शुगर के मरीज़ जो कहते हैं कि यार इंजीर में मीठा होता है, तो आप उसके लिए क्या करें भई इंजीर में मीठा होता है लेकिन ये वो मीठा नहीं है जो आपकी शुगर को इंसुलिन को बढ़ाएगा। ये वो मीठा है जो आपकी जो है जिस्म के लिए मुफ़ीद है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए नाज़रीन इकराम बेशुमार और तरीक़े हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गर्म पानी को ज़रूर इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के अंदर रहने वाले जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ ठंडे पानी की माँग बढ़ जाती है। और हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ का जो है कटोरा निकाला और उसमें कच्ची बर्फ़ होती है अंदर से उसको फाड़ के जो है ना यानी कि तोड़कर और जो है वो ठंडा-ठंडा पानी पीते थे। और यकीन जानिए वही दिल का अटैक का सबब बनता है उनका। और कई ऐसे मेरे तजुर्बात हैं, मेरे अपने ख़ानदान के मुझे तजुर्बा है कि वो ऐसे ही करते थे, उनको दिल का अटैक हुआ, उन्हें समझ नहीं आई। तो वो ऐसे ही ठंडा-ठंडा पानी, तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह का एक निज़ाम है, हमारी बॉडी जो है ये जो है अंदर से गर्म होती है। जब आप उसमें ठंडा-ठंडा पानी डालेंगे तो एक तो यानी कि मैदे की भाप ऊपर की तरफ आएगी, तो इससे एसिडिटी बढ़ती है और भी कोई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। मैदे की दीवारें बहुत डैमेज होती हैं। ठंडा पानी आपकी मैदे की दीवार को इतना डैमेज करता है, हमारे अतिब्बा फरमाया करते थे कि असातिज़ा कि जो शख्स ठंडा पानी पीता है, उसका कभी भी मैदा ठीक नहीं होता। क्यों? कि उसकी जो दीवार है ना मैदे की दीवारें, वो कमज़ोर हो जाती हैं और उस कमज़ोरी की वज़ह से क्या होता है कि फिर वो कोई भी चीज़ खाता है, गरम चीज़ खाता है, ठंडी चीज़ खाता है, तो फ़ौरन उसके मैदे या ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ खाता है, तो फ़ौरन उसके मैदे में जो है वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से ठंडा पानी आपके दाँतों के लिए मुज़र है। ज़्यादा गरम चीज़, ज़्यादा ठंडी चीज़ दाँतों के लिए बहुत मुज़र है। इसी तरीके से हमारे मैदे के लिए मुज़र है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर गौर करें कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर अच्छा गर्म पानी में अगर आप थोड़ा-सा उसको और मुफ़ीद बनाना चाहते हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सौंफ
और जीरे का पानी बनाकर और अदरक का पानी बनाकर रख लें। वो लोग जिनको अक्सर गैस की शिकायत होती है, पेट में गैस हो रही है, पेट में गैस के गोले बन रहे हैं, तो मैं उसके लिए कहवा बताता हूँ। वो कहवा भी क्या है, गर्म पानी है ना, उसके अंदर मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ। ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनका फैटी लीवर है या जिनका जिगर खराब है, जिनका मैदा खराब है, पेट में एसिडिटी बहुत मैदे में जो बहुत हो जाती है, पेट में जलन शुरू हो जाती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है, तो उनके लिए कहवा बहुत मुफ़ीद है। उसके अंदर क्या चीज़ बताता हूँ मैं हमेशा, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी और जो है मिंट, पुदीना, ये चीज़ शामिल करें, चुटकी भर उसमें कलौंजी भी डाल दें। तो ये जो है इस्तेमाल करें, खाने के 1 घंटे के बाद आप देखें कि आपको ना मैदे के ना पेट में गैस होगी, ना आपका मोटापा होगा, ना आपको उस जो भी आपने ग़िज़ा खाई है। अब हमारे मुझे एक साथी मुझसे जो है मुझसे सवाल करने लगे। मुझे एक पेशेंट आए, मुझे कहने लगे कि हकीम साहब, क्या आप कभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाते? क्या आप कभी भी जो है वो ये फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाते? मैंने कहा यार ऐसा कैसा हो सकता है कि हम भी दुनिया में यार इतने बेज़ायक़ा भी तो नहीं है, मैंने कहा। मैंने कहा हम इतने भी बेज़ायक़ा नहीं है, इतने बेज़ौक़ नहीं है। मैंने कहा कभी-कभार हम भी खा लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि अब इसको हज़म कैसे करना है। हमारे लोग क्या करते हैं, खा तो लेते हैं, यानी कि यहाँ से नीचे उतार लेते हैं कि अब उसको आगे कैसे उसको हज़म करना है, या आगे उसको कैसे सँभालना है, इसके बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए क्या करते हैं, फिर खा के या तो सो जाते हैं या खा के जो है ना, या फिर जो है वो लेटने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। ख़ास तौर पर जब भी हमारे जिस्म में बीमारियाँ आती हैं, तो मैं हमेशा बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, जब भी हमारे जिस्म में बीमारियाँ आती हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम हमारे ग़िज़ा के अंदर बेइत्तिदाली, या पानी का गलत इस्तेमाल, या हमारी भूख खत्म हो रही है तो हमें ये नहीं मालूम। अभी एक जो है वो मुझे कहने लगे कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा शरारती है, और शाम के वक़्त में जब सबको सोने का वक़्त होता है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। तो मैंने इनको कहा भई यार शाम के वक़्त में उसे चॉकलेट बंद कर दो, आप देखो अगर। बोला हकीम साहब आपने जो मुझे ऐसा नुस्खा बता दिया, शाम के वक़्त में वाक़ईतन मैंने उसको हफ़्ता 1 चॉकलेट नहीं दी, उसके बाद वो बिल्कुल काम डाउन हो गया और माशाअल्लाह उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पैदा हो गया। तो इसलिए आप भी अगर जो है बे यानी कि हमारे लोग क्या करते हैं, शाम के वक़्त में खाने में ज़ोर देते हैं। एक बच्चे के साथ जब ये कर रहे हैं कि उसको वक़्त आपने कोई चीज़ खिलाई तो उसके असरात उसकी रूटीन में हो जाते हैं, उसकी रूटीन वर्क में हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जिस्म में भी जब हम ग़िज़ा खाते हैं, तो उसके भी ऐसे मुज़िर असरात होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए डॉक्टर को बार-बार कॉल कर के जो है ना, अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं, लाइनें बिज़ी होती हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती हैं, परेशान होते हैं। तो खुदारा ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, ऐसी ऐसी घर के अंदर होम रेमेडीज़ करें कि जिससे नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, जिस तरह मैं अक्सर बताता हूँ, सब्जियों के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए, पानी के इस्तेमाल के ज़रिए और रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के ज़रिए, कि अगर आप उसको इस तरीके से करेंगे, तो इंशाअल्लाह वज़ आपकी सेहत बेहतर होगी। और यही इस्लाम चैनल भी चाहता है कि आपकी सेहत बेहतर हो, और ताकि आप जब चैनल को देखें, टीवी के सामने बैठें, तो आप एक बाज़ौक़ होकर सुने कि जो उलमाए कराम, जो माशाअल्लाह जो भी यहाँ से आपको मैसेज दिया जाता है, उस मैसेज को जो है खूबसूरती से आप सुने और मज़ा भी आए, ताकि आपको और बात भी कुछ पल्ले पड़े। नहीं तो क्या होगा कि हमारे लोग बीमारी के आलम में सुन तो लेते हैं, और हाफ़ज़े भी इतने कमज़ोर हैं, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी पता नहीं कौन-सी ग़िज़ा किस वक़्त इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। यकीन जानिए कि मैं एक जगह बड़ा हैरान हुआ, इतने समझदार लोग और इतने पढ़े प्रोफेशनल हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं कि आपने क्या खा रहे हैं उसके बाद क्या इस्तेमाल करना चाहिए, या आपने पहले क्या खाया उसके बाद क्या खाना चाहिए, कॉमन सेंस की चीजें। लेकिन बस औकात हम कहते हैं ना, वो आंखों के हमारे हमारे असातिज़ा जो है, मैं बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, वो हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे, बड़े आंखों के नादीदा हो जाते हैं। यानी कि आँखों को देखकर बस वो चीज़ खाने के चक्कर में बस इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि उसको खा लें। ये नहीं मालूम कि यार ये आगे हमारे जिस्म के लिए मुफ़ीद भी है या मुज़र है। तो थोड़ा-सा ब्रेक लगाना, ये आपकी सेहत के लिए मुफ़ीद होता है। तो इसलिए बड़े अतिबा और बड़े जो है अक्लमंद लोग, वो जो प्रोफ़ेशनल लोग होते थे, वो कहा करते थे कि भई कम खुर्दन कामे कारे खिदमंदा अस्त, कम खाने वाला अक्लमंद है, कम खाने वाला, आज हमारे यहाँ कहते हैं जो ज़्यादा खाने वाला है, क्योंकि जब ख़ास तौर पर शादी-ब्याह के मामलात हों और जहाँ फ्री का लंगर हो,
और फ्री के मामलात हों, वहाँ तो हमारे यहाँ कहते हैं कि दोनों हाथ से शुरू हो जाते हैं। तो भाई कोशिश ये करें कि अगरचे फ्री का लंगर हो या फ्री का जो है वो आपको माशाल्लाह वहाँ आपको इनवाइट किया गया हो, दावत में सब कुछ आप खाएँ, आराम-आराम से खाएँ, तो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा और अपने जान के साथ ज़ुल्म ना करें। ये जान आपकी है। नाज़रीन किराम माशाल्लाह कॉल जो है वो आपके लिए खोल दी गई हैं। इंशाल्लाह कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोग्राम जो है बाकायदा एवरी थर्सडे भी शाम को 6 बजे हुआ करेगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालात जो हैं वो हम शामिल किया करेंगे। कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करते हैं और जो है सैटरडे के कुछ सवालात भी उनको भी इंशाल्लाह उनके जवाबात देंगे। जी फर्स्ट कॉलर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्दीकी साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अब हफ्ते में 2 बार, अगर मैं तो कहता हूँ आप 3 बार आया करें। अल्लाह बहुत बरकतें दे, अल्लाह आप लोगों को सेहत अता फरमाए। जी सवाल नाम, उम्र, वज़न, शहर। अच्छा, आपने इतना इतना कुछ पूछ नाम मेरा एहसान है और मैं कार्डिफ से बात कर रहा हूँ। जी एहसान वजन भाई कार्डिफ से, अब तो आप पक्के याद हो गए, अब नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। मैं यही कह रहा जी। हूँ, मुझे आप अपना मरीज बना लें, मुझे स्लिम कर दें अभी किसी तरह। बस जी हम तो कहते हैं हमारे नुस्खों पर अमल करें, खुद ब खुद आप मुरीद हो जाएँगे। अच्छा, जी, माशाल्लाह आप आपसे। बिल्कुल स्मार्ट हो जाएँगे अगर आप मेरे नुस्खों पे अमल करें ना और यकीन जानिए कि 3 महीने आप अपना अभी वेट कर लें और 3 महीने के बाद अपना वेट करें तो इंशाअल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब तो बड़ी बात नहीं घर वालों ने नाप तोल के खाना दे रहे हैं भाई। तो इसका मतलब है अभी ये बात सुनने के बाद फिर आपका और खाना बंद होने वाला है अभी। बिल्कुल हाँ, मैं रोज़ों की अच्छा तैयारी ये कर बताइए की है उम्र अब कितनी है एहसान माशाल्लाह। भाई? उम्र कितनी है? उम्र मैं 60 प्लस हूँ बस। अच्छा बस माशाल्लाह। अभी तो जवान है हाँ, आप माशाल्लाह। तो मैं वज़न आज बताइए? मैंने वज़न भी चेक किया, 14 मुझे पता चला है। अच्छा, अच्छा सवाल क्या है हाँ, एहसान भाई सवाल कीजिए? सवाल यही कि मैंने आपसे सिद्दीकी साहब ये किया था बैकेज का। आज मैंने MIR भी करवाया। इस सोने के लिए कोई खास चीज चाहिए? आप कोई मुझे बेड पे लेटूं या फ्लोर पे, इस तरह कोई फाका हो सकता है? और दूसरी बात ये कि खाने के लिए कोई, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसमें कोई ऐसी चीज है जिस तबीयत के कोई खिलाफ हो तो मैं कह दूं अभी इसकी फैंटी लगा दूं अच्छी तरह। ठीक है, ठीक है हाँ, इंशाल्लाह ये गुस्सा मेरा बहुत मसला आता है। है। हो सकता अच्छा, है अच्छा ये गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा जरा किस वक़्त तबीयत आता है? में सुबह थोड़ी के जरा वक़्त में ना या रात के वक़्त में? नरमी आए। आपकी तरह आवाज मेरी तबीयत में थोड़ी नरमी आए जरा। अच्छा, चलें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व ओके। तआला आप पर मज़ीद एहसान फरमाए और आपको मज़ीद सेहत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वज़न? मेरा नाम मिसेस शेख है, उम्र 58 है और वजन 70 किलो। वज़न 60 अच्छा वज़न 70 है। जी 68 एज है। जी फरमाइए मिसेस जी शेख। मुझे गैस की तकलीफ बहुत रहती है। अभी भी आप बता रहे थे ना कि वो 5 चीजें वो पानी में बॉईल करके जी, इस्तेमाल कहवा करनी है, बनाकर। हाँ, कावा बना कहवा के। बनाकर उसे इस्तेमाल करें। मैं फिर भी ज़िक्र कर लेता हूँ इंशाल्लाह तो थोड़ी देर में, मुझे ठीक है? आर्थराइटिस भी बहुत ज्यादा है, पेट भरता जा रहा है, दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा। नींद नहीं आती रात को दर्दों की वजह से। अच्छा, अच्छा ये पैरों में भी बताएँ कि दर्द, ज़्यादा स्वेलिंग आपके हो घुटनों में जाती है, दर्द होता है वेन्स या में। ज़्यादा शोल्डर में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है? शोल्डर में भी, घुटनों में भी और पैरों में भी बहुत हुँ, ज्यादा। मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी अर्थराइटिस शोल्डर कितना में अरसा हो से गया? मेरे से खून नहीं उठाया जा रहा, इतनी दर्द है अच्छा शोल्डर, ये नेक तकरीबन पे। अर्थराइटिस कितना अरसा हो गया आपको है? मुझे काफी सालों से है, तकरीबन 20 साल हो गए? 20-25 साल से। बेबी हुई थी ना, बेबी गर्ल, उसके बाद वो जो सर्दियों में जो कहते हैं हवा लगती है, ये वो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हकीम साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएँ, आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपके प्रोग्राम माशाल्लाह, बहुत नाम, अच्छे उम्र, होते वज़न, शहर? हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके, हम देखते रहते हैं। और बहुत मेरा शुक्रिया। सवाल है आपसे, मेरी बहन है पाकिस्तान में, उनकी तो उम्र? उनको उनकी उम्र कोई 70 है।
और वजन? पाकिस्तान में तो उनको पार्किंसन जो नहीं होते डिजीज वो हो गए हैं। नहीं, उनकी तो उनका वजन कितना है? वजन तो पहले हैवी थे मगर अब वो काफी कमजोर हो गए हैं। तकरीबन तो होगा बिल्कुल 60 केजी होगा। अब बिल्कुल चल भी नहीं सकते ना, तो ना खुद खा सकते। अच्छा, आप बताएं क्या क्या उनको प्रॉब्लम क्या है? पार्किंसन जो होते हैं ना, वो जो हिलने वाली बीमारी होती। अच्छा 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 अच्छा, डिमेंशिया। पार्किंसन डिजीज नहीं होते, पार्किंसन जी मैं समझ गया, कपाहट की बीमारी है। किस चीज की है? डिमेंशिया। डॉक्टर, हाँ वो अभी वो डायग्नोज हुआ है, जब वो लास्ट स्टेज पे चले गए तो अगर कोई आप कहीं मतलब कोई अच्छा, उनको शुगर है? शुगर है उनको? देसी इलाज हो तो अगर तो प्लीज उनको शुगर है? शुगर? नहीं, कुछ भी नहीं है उन्हें। नहीं, उनको फालिज तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल से। तकरीबन कितना अर्सा हो गया ये बीमारी है उनको, कितना टाइम हो गया? अभी डायग्नोज हुआ है, कोई साल हुआ है। नहीं, उनको तकलीफ तो डायग्नोज तो अभी हुआ है, लेकिन ये कपाहट उनको कितना अरसे से ये तकरीबन? पहले उन्हें टांगों में दर्द रहता था बहुत, कंप्लेन करते रहते थे, मेरी टांगें हर वक्त दर्द करती रहती थी ना। तो आप लोग कितना अरसे से देख रहे हैं उनको ये जो उनके जिस्म ऐसा थरथलाहट होती है, कपकपाहट होती है? कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ताकत ही खत्म हो गई है उन्हें, ना बैठ सकते ना खा सकते हैं। चले देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम फरजाना, उम्र 24 and weight 75. 25? 75, weight yeah. 25 kg? 75? ओके 75, सॉरी। ओके सिस्टर फरजाना, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को ना पॉलिसिस्टिक ओवरीज का मसला है, डॉक्टर के पास गए हूँ तो इलाज भी काफी कराया तो कोई नहीं, कोई मसला हल हो रहा। तो अच्छा ये बताइए, शादीशुदा है आप? जी। कितने बच्चे? अभी कोई नहीं है, ट्राई कर रहे हैं लेकिन काफी हार्ड है कंसीव करना। कितने साल हो गए शादी को? 8 years। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दिली मुराद को पूरा फरमाए इंशाल्लाह। तो अभी आपके अय्याम जो है वो पाबंदी से आते हैं? नहीं, आपको तकरीबन कितने महीने गुजर जाते हैं? टाइमिंग ठीक होती है, लाइक जो उनकी लेंथ है ना वो ज्यादा रहती है। वो कितने? लाइक कभी 2 weeks, कभी 10 days, तो इस तरह। ठीक है, मैं जिक्र हैवी होते हैं? Yeah, sometimes heavy and sometimes light. ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफा दे। जी नाज़रीन किराम, चलते हैं जवाबात की तरफ और फिर इंशाल्लाह कुछ सवालात जो है हम फिर शामिल करेंगे। पहले इंशाल्लाह हम पिछले वीक के भी हमने शामिल करने हैं जवाबात, और इस वीक के भी जो है हमने फिर देने, तो मैं इंशाल्लाह ये दोनों को शामिल करूँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम माशाल्लाह मुझ तक जो पिछली दफ़ा के सवाल थे मेरे पास, उनके भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले इस दफ़ा के सवाल के जवाब देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं इंशाल्लाह फिर शामिल करूँगा। एहसान भाई कार्डिफ से, इनकी उम्र जो है 60+ है और 14 स्टोन जो है इनका वज़न है। पूछ रहे थे कि मैं फ्लोर पे लेटूं या बेड पे लेटूं, मेरे लिए जो बैक की प्रॉब्लम के लिए कौन सा मुफीद है? देखें हमारे अतिब्बा ये फरमाया करते थे कि जिसको भी कमर की तकलीफ है ना, चाहे L4 में चाहे L5 में किसी भी तरीके से है, तो वो नीचे चित लेटे और यानी कि फ्लोर पर लेटे और फ्लोर पर लेटना शुरू कर दें तो उनकी काफ़ी ये तकलीफ जो है माशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मैट्रेस और कई किस्म के मैट्रेस होते हैं, ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी जो है हमारी कमर के अंदर जो है ये प्रॉब्लम पैदा करता है L4 L5 के अंदर। तो ये एक तो ये है कि मुफीद आपके लिए एक तो ये काम करें। दूसरा है कि इंशाल्लाह वज़न जब कम होगा ना तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका ये ख़ास तौर पर कमर की तकलीफ जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। दूसरा काम आप ये करें कि आप जो शूज़ वग़ैरह पहनते हैं ना, एहसान भाई, शूज़ जो आप पहनते हैं ना, वो शूज़ जो है ना ऐसे ले लें कि जो आपके एड़ी वाले साइड से ऊंचे हों और पंजों पर जोर पड़े, एड़ी पर ज्यादा जोर ना पड़े। जब भी एड़ी पर ज्यादा जोर पड़ता है ना
तो ये तकलीफ ऊपर तक जाती है, कूलों तक, और फिर इसी तरीके से बैक तक, ये रीढ़ की हड्डी तक जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसे शूज़ ले लें कि जो आपको घर के अंदर भी अगर आप रहते हैं, आप चलते फिरते हैं, तो ज़रूर इस किस्म का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये करें कि आप सुबह के वक़्त में नहार मुँह एक लहसुन खाना शुरू कर दें, और पूरा मैं नुस्खा बतलाता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, लेकिन चलते हैं अभी मुख्तसर से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके सवाल का जवाब देते हैं। इंशाअल्लाह चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत और हिकमत, और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दिन बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम लाइव हुआ करता है। और आज माशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे लाइव का जो है वो जुमरात वाले दिन आज पहला दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के जितने सवालात मुझ तक पहुँचे इंशाअल्लाह उनके जवाबात देते हैं। एहसान भाई, मैं ज़िक्र कर रहा था एक तो आपके सवाल के हवाले से कि एक तो आपको जो वज़न लूज़ करना है ना, उसके हवाले से मैं ज़िक्र कर रहा था। एक तो सुबह नहार मुँह एक तूरी लहसुन से, एक जवे लहसुन से शुरू कर लें, 3 तक चले जाएँ, और ये ऑर्गेनिक लहसुन ले लें। सुबह के वक़्त में ये एक से शुरू कर दें, नीम गर्म पानी के साथ उसे खा लिया करें। एक काम ये करें, इससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका वज़न काफ़ी लूज़ होना शुरू होगा। एक काम ये करें। दूसरा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप क्या करें, हर खाने के बाद मेरा जो कहवा है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उससे एक तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका गुस्सा भी कंट्रोल होगा, और उससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपको गुस्से के लिए एक और राज़ की बात बताऊँगा, लेकिन अभी कुछ देर में। वो एक तो ये है कि आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है, सौंफ, ज़ीरा, ये एक-एक चम्मच ले लें, एक-एक टीस्पून, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, और दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, मिंट जो है वो सूखा पुदीना ले लें, ये फ्रेश पुदीना ले लें, फ्रेश लेने तो 20 से 25 पत्तियाँ ले लें, और इसी तरीके से अगर आपने सूखा पुदीना लेना है तो वो 1 टीस्पून ले लें, और एक हाफ टी स्पून आप उसमें कलौंजी डाल दें, और हाफ टी स्पून आप उसमें अजवाइन डाल दें। ये आप कहवा बनाएँ तकरीबन 3 कप डालकर, 1.5 कप रह जाए, इसे खाने के बाद आप पी लिया करें। ये पाबंदी के साथ 3 टाइम आप इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद, रात को सोने से पहले, ये काम आप करें। इंशाअल्लाह आप पाबंदी से करें। इसी प्रोग्राम में हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने खुद बतलाया कि हाईवे कम से कि उन्होंने माशाल्लाह 5 केजी लूज़ किया था, 1 महीने के अंदर। तो आप भी माशाल्लाह इसकी पाबंदी, उनका 110 केजी उनका वज़न था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ये पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। और दूसरा जो ये है कि आप क्या करें कि कुरान करीम की एक आयत है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया है कि ये आयत मुबारका जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ें, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि भाई क्या करो, एक कागज़ ले लो, और उस कागज़ को जो है उसके अंदर लिख लो अपना नाम, और जिसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है उसका नाम भी लिख लो, और लिखने के बाद उस पर्ची को मोड़ दो, और जब भी गुस्सा आए ना तो वो पर्ची जो है ना अपने मुँह में रख लिया करो, तो इंशाअल्लाह वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप पर्ची मुँह में रख लेंगे तो गुस्सा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा, जब मुँह बंद हो जाएगा तो गुस्सा ही कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मैं एक ज़ौक के तौर पर आपसे ज़िक्र किया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या करें, गुस्से के वक़्त में हदीस मुबारका में ये है कि अपनी हियत को चेंज कर लें। यानी कि अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हुए हैं तो यानी कि खड़े हो जाएँ, और खड़े हुए हैं तो अपनी जगह को चेंज कर लें, प्लेस को चेंज कर लें, दूसरे कमरे में चले जाएँ। और दूसरा ये कि माफ़ करना सीखें, क्योंकि हम भी रब से यही चाहते हैं। फरमाया जब तुम लोगों को माफ़ करने वाले बन जाओगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुस्सा तुम्हारा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि दिन में आप जो है ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और फूल मखानों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मिसेस शेख हैं, आपकी उम्र 68 केजी 68 उम्र है आपकी, और 70 केजी आपका वज़न है। गैस की तकलीफ है, अर्थराइटिस भी है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये तकरीबन 20 साल से आपको अर्थराइटिस है, और जब से आपका ये बेबी हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी-सी एक बात ज़िम्नन ज़िक्र करता हूँ कि ख़ास तौर पर माएँ जो सुन रही हैं, वो अपनी बच्चियों को, और जो बच्चों की माएँ हैं या आगे माएँ बनने वाली हैं, तो उन्हें इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब-सा सिस्टम है इस यूके, यूरोप में। माएँ जो है फ़ौरन जब भी बच्चों की पैदाइश होती है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही वो कह देते हैं, नहा लो भाई। तो नहीं नहाना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है।
हमारे यहाँ कहते हैं भाई गंदगी साफ, अपने आप को साफ सुथरा रखना। नहीं जी, आपको नहीं इस तरह करना चाहिए। ये आपकी, और उसी वजह को क्या होता है, वहाँ हॉस्पिटल की विंडो वगैरह जो है वो थोड़ी-थोड़ी खुली होती हैं, और आपको वहाँ पर हवा लगती रहती है। उससे जो वो हवा आपके जोड़ों में बैठ जाती है, और वो ठंड जो आपको जोड़ों में चले जाती है, वो आपको सारी ज़िंदगी फिर नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमारे तो अतिब्बा यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी खातून को कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर की खुली हवा ज़्यादा ना लगाएँ। अगर बाहर जाती भी हैं तो अपने जिस्म को, अपनी टाँगों को, अपने जिस्म को डबल कपड़े पहनकर वो जाएँ, ताकि जो है वो हवा क वैसे तो 40 दिन तक बड़ी मशहूर बात है कि वो घर से निकलने नहीं देते थे। तो ये ख़ास तौर पर देखें, ये अम्मा जी भी आपको बता रही थी कि इनको 20 साल से जब उनका बेबी हुआ था, उसके बाद से ये इनको तकलीफ़ हुई। तो आप भी ख़ास तौर पर जो माएँ हैं, इस बात का बड़ा एहतियात करें। अच्छा मिसेज़ शेख, आप एक तो गैस की तकलीफ़ के लिए मेरा कहवा है, वो आप इस्तेमाल करें पाबंदी के साथ खाने के बाद, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। दूसरा, आपको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस वालों के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप रात को सोने से पहले मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाने का इसको भून लें, इसका ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद रात को सोने से पहले हल्दी वाले पानी के साथ, हल्दी वाला पानी कैसे बनाते हैं, फ्रेश हल्दी का 3 इंच का टुकड़ा ले लें, अगर फ्रेश हल्दी ना मिले तो हल्दी पाउडर ले लें ऑर्गेनिक, वो 1 टीस्पून पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर डालकर उसको घोल लें, और उसको जो है उसके साथ जो है 1 टीस्पून आप मुँह में वो डाल दें, पाउडर मेथी दाने का, और ऊपर से ये पी लें। ज़बरदस्त बेहतरीन। ये पाबंदी से करें, आप ये देखें कि आपके जिस्म के दर्द कहाँ गए और आर्थराइटिस कहाँ गया। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हमने 1 वीक इस्तेमाल नहीं करते, 2 वीक इस्तेमाल नहीं करते, महीना इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद कहते हैं कि जी कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। नहीं, होगा फ़ायदा। अब आपके बॉडी पार्ट्स पुराने हैं, तो अब उन पर असर होगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो इसलिए ज़रा इस पर पाबंदी करें, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी आर्थराइटिस की तकलीफ़ जो है और जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरा काम ये करें, पाबंदी के साथ अपने तलवों का और अपनी टाँगों का और अपने शोल्डर का मसाज करवाएँ। बेटियाँ हैं, सुन रही हैं, तो अपनी वालिदा साहिबा की खिदमत करें, बहू हैं तो वो खिदमत करें, बड़ी सआदतमंदी है। बेटे हैं तो अपनी वालिदा साहिबा के पाँव को दबाएँ और उनके पाँव का मसाज करें पाबंदी के साथ, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह उनकी इस तबीयत में बेहतरी आएगी। हमारी बहन है एक और, उनकी बहन है पाकिस्तान में, उनकी उम्र 70 है और 60 केजी उनका वज़न है। उनके जिस्म में कपकपाहट होती है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी अरसे से थी, लेकिन ये कि अब डायग्नोज़ हुई है, और टाँगों में भी जो है कपकपाहट रहती है, टाँगों में, जिस्म में ताकत बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए कुछ बतलाएँ। देखिए जी, कमज़ोरी, एक तो ये है कि कमज़ोरी ज़ाहिरी बात है, जब उम्र इंसान की बढ़ती है, फितरती तौर पर इंसान कमज़ोर हो जाता है या फिर वज़न बढ़ जाता है। 2 बातें होती हैं। तो अगर इनका वज़न कम है, एक तो ये है कि इनको ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा लिक्विड ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएँ। उम्र के लिहाज़ से, क्योंकि ज़ूद हज़म ग़िज़ा इनके लिए ज़्यादा, उसमें ख़ास तौर पर शेक वग़ैरह बना लें, जैसे केले का कोई शेक बना लें, या मैंगो का शेक बना लें, उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल दें, थोड़े से अखरोट डाल दें। वो जितना आप लिक्विड में साबूदाना बना कर दे दें उनको, इसी तरीके से उनको फूल मखाने जो है वो रात को दूध के अंदर गीले कर दें, और यानी कि दूध के अंदर डाल के रख दें, और उसके अंदर 2-3 खजूरें भी डाल दें अगर शुगर नहीं है, तो वो सुबह के वक़्त में उनको खिलाएँ। इससे इंशाअल्लाह उनको तवानाई होगी। इसके अलावा पोरेज जो है, जौ का दलिया, ये बना कर दें उनको लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो इससे इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि मेरे जो कहा करता हूँ कि फ़ालिज वालों के लिए, उनके लिए जो मैं बताता हूँ कि ये मसाज करें, यानी कि तिल का तेल, ज़ैतून का तेल और कुलौंजी का तेल, ये तीनों तेल ले लें। इन तेलों को हम वज़न कर लें, और हम वज़न करके, और इसको हम वज़न लेकर फिर इसका मसाज करें। हल्का नीम गरम करके इसको मसाज करें, और अपने जिस्म रात को मसाज करें, फिर सुला दें रज़ाई वग़ैरह डालकर। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनके जिस्म की तकलीफ़ जो है, और आप ये देखेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स हैं, इनको शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मज़ीद जवाबात देंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? मैंने घर वालों के बारे में तो 1-2 सवाल करने हैं। जी, ज़रूर कीजिए। क्या नाम है घर वालों का? हकीम साहब, अगर आपका नंबर मिल जाए तो क्या? मुश्किल, तो बड़ी माज़रत के साथ नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम। जी, नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात जो होंगे फिर इंशाअल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं ज़िक्र कर रहा था बहन, एक तो ये है कि आप अपनी बहन से इनका जिस्म का मसाज करवाएँ। मसाज पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप खुद महसूस करेंगे काफ़ी हद तक उनकी जो है ये कपकपाहट की तकलीफ़ दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह रात को उनको हल्दी वाले पानी के साथ
या अगर उनको या उनको शुगर नहीं है, तो उनको जो है आप दूध के साथ हल्दी वाले दूध के साथ जो है इनको आप ये बना कर दे दें। क्या बोलते हैं इसे, यानी कि हल्दी वाला दूध बना लें, उसके साथ मेथी दाना इनको दे दें, तो इससे इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ाक़ा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, और काफ़ी इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। कोशिश करें कि पाबंदी करवाएँ, 3 महीने तक ये इलाज करें, तो इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने बतलाया, तो आप ये देखेंगे उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बहन फरज़ाना है, इनकी उम्र 24 है, 75 केजी इनका वज़न है, 8 साल हो गए इनकी शादी के, और इनके कुछ जो है वो ख़वातीन के बख़सूस अय्याम के हवाले से थोड़ी-सी इनकी तकलीफ़ है। कोई परेशान होने की बात नहीं है मेरी बहन, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसके ख़ज़ाने में जो है कोई कमी नहीं है, वो जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है, और जब चाहता है वो औलाद की नेमत से नवाज़ता है। तो इंशाअल्लाह उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। दूसरा ये कि आपके जो ये मामला है कि आपके अय्याम जो है वो देर तक जारी रहते हैं, तो उसके लिए ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है ज़्यादा गरम अशिया का इस्तेमाल ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन ख़वातीन के ख़ास तौर पर अय्याम के अंदर बेकायदगी है, वो चिकन खाना छोड़ दें। उससे उससे काफ़ी जो है बीमारियाँ जन्म लेती हैं, ख़ास तौर पर अय्याम के अंदर बेकायदगी और ये सारे मामलात होते हैं। मीट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें आप। ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, कद्दू का इस्तेमाल करें, ज़्यादा टिंडों का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से फ्रूट का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें थोड़ा-सा। फ्रूट का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, और फिर इसके अलावा रात को सोते वक़्त आप क्या करें, 1 चम्मच मेथी दाना गीला कर लें और सुबह उठकर उसका पानी पी लें और मेथी दाना खा लें। ये पाबंदी से आप करें। तो इंशाअल्लाह ये जो सिर्फ़ 2-3 मैंने आपको इलाज बताए, एक तो ग़िज़ा के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा बतलाया, और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा बतलाया। पानी का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ा दें, यानी कि पानी का इस्तेमाल, अगर पानी कम पीती हैं तो पानी पीना सही तौर पर पाबंदी से शुरू कर दें। ख़ास तौर पर जब अय्याम होते हैं, तो उन अय्याम के अंदर जो है तबीयत के अंदर जो है मतली की शिकायत रहती है, भूख नहीं लगती है, सारी कैफ़ियत होती हैं, और उसमें ख़ास तौर पर पानी की भी कमी हो जाती है। तो ये पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको यानी कि कमज़ोरी एनीमिक हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए सुबह के वक़्त में 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश खा लिया करें। इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी ये कमज़ोरियाँ भी जो है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, और बाकायदगी से आप ये मेथी दाना इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। बाज़ होते हैं कि जिनके अय्याम नहीं आते, तो फिर हम उनको दूसरे तरीके से बतलाते हैं। तो आपके अय्याम जो है वो देर तक जो जारी रहते हैं, आप ये मेथी दाना इस तरह इस्तेमाल करें, और सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफ़ा अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कुछ सवालात और हैं जो पिछले वीक के मेरे पास थे, तो इंशाअल्लाह उनका भी मैं ज़िक्र करता हूँ। हमारी बहन अंजुमन है, इनकी उम्र 48 है, 11 स्टोन का वज़न है, डिप्रेशन है, शुगर है, सोराइसिस है इनको, और इनको खाने के लिए कुछ बताया जाए। देखिए जी, डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज सजदा लंबा कर लें। कोशिश ये करें कि जब भी नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ पढ़ते वक़्त आखिर में एक सजदा कर लिया करें, सजदा शुक्र की नीयत से कर लें। सजदा हाजत भी कर लें कि या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरी ये जो तकलीफ़ है दिमाग की दूर फरमा दे। साइंस भी ये कहती है कि जब इंसान सजदा करता है ज़मीन पर, तो ये ज़मीन का और इंसान का एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो इससे जो है इंसान के दिमाग पर बड़े अच्छे, इसलिए कहा जाता है ना, ज़वाल के वक़्त में सजदा ना करो। क्यों? ज़मीन जो है घूम रही होती है, और फरमाया कि आम वक़्त में जो है ज़वाल के अलावा वक़्त में माशाअल्लाह सजदा तवील करो, तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन ख़त्म होती है। दूसरा, डिप्रेशन का बेहतरीन, देखिए अक्सर लोगों को डिप्रेशन की शिकायत यूके, यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, डिप्रेशन होती क्यों है? ये उन लोगों को होती है ज़्यादा, जो ज़्यादा सोचते हैं कि यार मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरी ये परेशानी कैसे दूर होगी, मेरी ये बीमारी कैसे दूर होगी, वो ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो जो लोग अल्लाह पर बिलीव रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो यही तो ईमान वाले की शान है। ईमान वाले को डिप्रेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बिलीव अल्लाह पर होता है। जब अल्लाह पर उसका यकीन होता है, अल्लाह कामिल यकीन है, हाजत रवा, मुश्किल कुशा हमारा रब्बुल आलमीन है। तो जब हमारा रब्बुल आलमीन है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह पर यकीन रखें, हम कोशिश करें। बीमारी को दूर करने के लिए हम इलाज करवा सकते हैं, इलाज करवा रहे हैं, और माशाअल्लाह उसके बाद भी शिफा नहीं हो रही, तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, रज़ितु बिल्लाहि रब्बा। अच्छा भाई, परेशानी से निकलने के लिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत से मामलात कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहे, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के रज़ा पे राज़ी हो जाए। अच्छा भाई, कोई भी ऐसी मामला, तो अल्लाह पे यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सदका और खैरात सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें, इसमें भी अल्लाह की कोई मंशा, उसकी रज़ा होगी। मैं ज़िक्र करता हूँ, कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद जो है जवाबात देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, नाम, उम्र, वज़न? जी, नाम परवीन है और उम्र 52 साल है और वज़न तकरीबन 75। जी, फरमाइए सवाल क्या है भाईजान? सवाल ये है कि इनको 2 प्रॉब्लम है, एक तो मैदे की प्रॉब्लम है और दूसरा मैदे की? इनको चक्कर आते हैं।
अच्छा, मैदे की प्रॉब्लम क्या है? मैदे की प्रॉब्लम ये है कि इनके मैदे में जलन होती है, गैस प्रॉब्लम है, और जैसे पंजाबी में वो कहते हैं ना, सेक बहुत ज्यादा है, जैसे गर्मी फील होती है, और क्या होता है? क्या होता है? मुंह कड़वा हो जाता है, जुबान जो है ना बहुत कड़वी हो जाती है। अच्छा, और इसको दूसरा चक्कर कब आते हैं इनको? चक्कर भी आते हैं जब मैदे में प्रॉब्लम होती है, तो इसके अलावा कमजोरी फील होती है टांगों में, और चक्कर भी आते हैं, और चक्कर तकरीबन ही रहते हैं इनको। तो आप चक्कर ना दिया करें, थोड़ा घुमाया करें। आप कोशिश किया करें उनको रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ। माशाल्लाह आप तो केयर करते हैं, और आप माशाल्लाह उनको उनका एहसास भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप दोनों में प्यार मोहब्बत दे और उनको शिफा अता फरमाए। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए और इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? जी मेरा नाम सुल्ताना है और वजन मेरा 84 है। जी वजन 84 और उम्र कितनी है? 62। 62 62। जी 62 साल। जी फरमाइए बहन सुल्ताना। जी मैंने मुझे आर्थराइटिस से 20-22 साल से, और अभी इतना वर्ष हो गया कि घुटनों में सूजन है और चला नहीं जाता। नी सर्जरीज मेरी ड्यू हैं, और बस अब मुझे पैरों पर भी सूजन हो गई है, और पिछले वीक से मेरे शोल्डर में और गर्दन के पिछले हिस्से में भी दर्द होता है, मैं लेट नहीं सकती हूँ। एक तो ये अब आर्थराइटिस है, दूसरा ये कि टिनिटस भी है, और तीसरा ये कि मैं वॉक नहीं कर सकती। किस चीज का टेस्ट है? किस चीज का टेस्ट बताया आपने? टिनिटस। कितनी? टिनिटस जो कानों में जो शोर होता है। अच्छा अच्छा जी। क्यों, क्या है कानों में, क्या प्रॉब्लम है? सूजन हो गई पैरों में, आर्थराइटिस भी है, और अब मैं कह रही हूँ कि मेरे कानों में टिनिटस से जो शोर होता है, और मैं चल नहीं सकती ज्यादा, कि मेरी आंखों में से चक्कर आते हैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप प्लीज कोई रहनुमाई करें। और अच्छा ठीक है, ये बताएं शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर है। कोलेस्ट्रॉल है? नहीं। ब्लड प्रेशर कितना अरसे से? वो भी मुझे 3 साल पहले से है। मैं लेती हूँ 10 mg की गोली ब्लड प्रेशर की बस। अच्छा ये बताइए कि ये आर्थराइटिस 20-22 साल से है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं अब तक? बस वो डॉक्टर्स उन्होंने मुझे कुछ दी हुई थी एक टैबलेट्स, लेकिन वो मैंने अब तकरीबन साल हो गया मैंने लेनी छोड़ दी है। कोई 200 mg की थी, एक हाइड्रोक्लोरोक्विन कुछ ऐसे कोई नाम था, मैंने छोड़ दी है। अच्छा ये बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम कितना अरसे से देख रही हैं आप? कभी कभी देखती हूँ। तो आपको आर्थराइटिस के लिए मैंने इतने नुस्खे बताए, कभी इनमें से कोई इस्तेमाल किया आपने? नहीं, मैंने आज लगाया है अब काफी अरसे के बाद। तो अभी आपने कावा बताया, कुछ वो मैंने लिख लिया है, कावा तो मैं इंशाल्लाह बताया। अभी आपके लिए आर्थराइटिस के लिए मैं बतलाता हूँ, आप इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अज़ीज काफी बेहतरी महसूस करेंगे। सर्जरीज मेरी होनी है। और अच्छा एक और मेरा बेटा भी है, वो 31 साल का है, उसको भी यही, उसके घुटनों में बहुत तकलीफ है और रात को सो नहीं सकता, हिप्स के ऊपर भी हाथ। 31 साल के शादीशुदा है? जी शादीशुदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं, ये दर्दों की बहुत तकलीफ है उसको। नहीं, इनको कितना अरसे से ये घुटनों में दर्द है? ये अभी 5-6 महीने हुए हैं। तो क्या कोई गिर गए थे या कोई? नहीं कुछ भी नहीं, बस वो बैठ के घर से, नहीं वो बैठ के घर से काम करता है, और ऑफिस जॉब है, और वो कंप्यूटर अच्छा, ये बताएं कि अपने उनके एक्सरसाइज वगैरह कोई करते हैं? जी कभी कभी जिम जाते हैं, लेकिन अब वो चल नहीं सकते हैं ज्यादा। अच्छा, 31 साल के इनका वजन कितना है? वजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मल ही है, पतला दुबला सही है। 31 साल। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? नाम, उम्र, वजन और शहर। नाम मेरे हस्बैंड का फरीद है, उम्र 40 साल के हैं, और वजन शायद 100 किलो, शहर लंदन। अच्छी खिलाती पिलाती हैं आप माशाल्लाह। नहीं मैं नहीं, उनकी अम्मी खिलाती हैं। नहीं मसला क्या है कि उनका वो पाइल्स हुआ है बीमारी, और बहुत सख्त शदीद तकलीफ में। अच्छा, ये पाइल्स जो है इनको खूनी है या बादी है?
खूनी का क्या मतलब? बादी दोनों का नहीं? ब्लड आता है या सिर्फ और सिर्फ खारिश होती है? दोनों। दोनों होता है। अच्छा ये बताइए कि फरीद साहब को ये कितना अरसे से है? काफी अरसे से, लेकिन कभी कभी चली जाते, फिर वो दवाई लेने के बाद से शुरू हुआ था, फिर खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने मतलब खाना पीना बेहतर किया था, शायद हमें लगता है कि वो पानी पीते थे ज्यादा, अब फिर बढ़ गया बहुत ज्यादा। अच्छा कोई मौके वगैरह, कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाए? नहीं। अच्छा तकरीबन ये पाइल्स को कितना अरसा हो गया? 10-15 साल से ज्यादा शायद। अल्लाह अकबर। तो 10-15 साल से अभी तक ये इनकी तकलीफ ऐसी रही, तो उसके लिए कोई डॉक्टरों ने ऑपरेशन वगैरह का बताया था? नहीं, क्योंकि मैं कह रही थी हम जब दूसरे मुल्क में थे तो इतना नहीं था, इसमें हमें लगता है कि यहाँ जो ब्रेड वगैरह आके खा के फिर वो ज्यादा हो जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ कितना अरसा हुआ और पहले किसी गर्म कंट्री में थे, मिडल ईस्ट में? जी सऊदी में थे। सऊदी में थे, ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। मेरी बहन इंशाल्लाह फरीद साहब को कोई बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर वगैरह? कोलेस्ट्रॉल शायद है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं है। शुगर उनको नहीं है, मेरे ससुर को है, तो अभी उनको नहीं है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके हस्बैंड को शुगर नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिक्र करता हूँ मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, हमारी बहन थी, मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहन अंजुमन, इनकी एक तो डिप्रेशन का शिकार है, तो डिप्रेशन के लिए आप जो है खास तौर पर अपनी नाक के अंदर कलौंजी का तेल डालें। कोशिश करें नाक के अंदर एक नत्थे में डालें, फिर उसके बाद दूसरे में एक एक कतरा डालें। अच्छा अगर बर्दाश्त कर सकें। दूसरा ये कि अपने नाफ के अंदर कलौंजी का तेल लगाएं। तीसरा ये करें कि जो सुबह का वक्त होता है जब सूरज निकलता है, तो सूरज निकलते वक्त जो है 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सूरज को देखते रहें। जो खास बरकत का वक्त होता है ना, वो उसमें बिस्मिल्लाह भी कसरत से सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं 786 मरतबा। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाल्लाह डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। शुगर के लिए आप जो है, शुगर के लिए आप पाबंदी के साथ वो इस्तेमाल करें। रात को शुगर के लिए यानी मेथी दाना इस्तेमाल करें, ग्राइंड किया हुआ पाउडर 1 चम्मच जो है हल्दी वाले पानी के साथ। दूसरा आपको सोराइसिस है, मेथी दाने को वेस्टीन के अंदर 2 चम्मच वेस्टीन लें, 1 चम्मच मेथी दाना लें, ग्राइंड किया हुआ पाउडर उसके अंदर मिक्स करें। जहां पर आपको खारिश वगैरह है वहां ये लगाएं पाबंदी से, इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा। अच्छा हमारी बहन हमारे भाईजान थे, बल्कि हाँ भाईजान है, उनकी वाइफ है परवीन, उनकी उम्र 52 है, 75 केजी उनका वजन है। मैदे की प्रॉब्लम भी है, चक्कर भी आते हैं और मैदे में जलन वगैरह और गैस और मुंह कड़वा होता है। इसके लिए कुछ बतलाएं। देखिए जी, एक तो ये है कि ज्यादा हैवी चीजें, खास तौर पर ये सबसे पहले डायग्नोज करें और महसूस करें कि आपके लिए कौन सी चीज है जो आपको हजम नहीं होती है, उससे एक तो परहेज करें। खास तौर पर अरवी का, जैसे हमारे यहाँ मैदे के मरीजों के लिए अरवी, एवोकाडो, ये ज्यादा ये चीजें जो है ये हैवी हो जाती हैं, ये इनका इस्तेमाल बंद करते हैं। दूसरा है कि मीट वगैरह भी ज्यादा, कबाब वगैरह या चिकन रोल वगैरह या इस किस्म की चीजें वगैरह, इससे थोड़ा सा परहेज करें। दूसरा काम ये करें कि आप मेरा कहवा जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका मैदा जबरदस्त हो जाएगा, बेहतरीन। दूसरा, खाने के दरमियान में पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दूसरा, खास तौर पर खाने के दरमियान में पानी नहीं पीना जो मैदे के मरीज हैं। खाने से 1 घंटा पहले आपने पानी पीना है, इससे पहले पानी नहीं पीना आपने, ये इसके बाद भी पानी नहीं पीना। और इसी तरीके से फिर आपने जो मुंह कड़वा होता है, मुंह जो आपका कड़वा हो जाता है, इसके लिए आप चटनी बनाया करें। ग्रीन चटनी जैसे मैं कहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ हमारे एशियन कंट्री के जितने लोग हैं, पाकिस्तानी लोग बनाते हैं, धनिया, पुदीना, मिर्ची, और उसमें आप मिर्ची ना डालें, आपके लिए जो है बसा औकात तो थोड़ी सी डाल दें, और उसमें जो है थोड़ा सा अनार दाना भी डाल दें। ये इसका बनाकर इस चटनी को थोड़ा थोड़ा इसमें टमाटर डाल दें, टमाटर छील कर, और उसको थोड़ा थोड़ा खाया करें। इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी ये मुंह की करवाहट और मुंह का जायका ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी सौंफ जो है वो चबाया करें, थोड़ा सा अजवाइन जो है वो मुंह में डाल लिया करें, चबाया करें थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह इससे आपके मुंह का जायका बेहतर हो जाएगा। बहन सुल्ताना है, इनकी उम्र 62 है, 84 केजी इनका वजन है, अर्थराइटिस है 20-22 साल से, और पाँव पर भी सूजन है और शोल्डर में भी दर्द रहता है। डॉक्टरों ने जो है उनको सर्जरी के भी कुछ बतलाया है। तो आप परेशान ना हो। एक तो जब जितना मर्ज जितना पुराना होता है, इसके लिए जो आपको ग़िज़ा है उसका स्केड्यूल भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ता है टाइम से। तो हमारे यहाँ थोड़े से खास तौर पर हम केमिकल खा के हम थोड़े से जल्दबाज हो गए, तो इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड लगेगा, लेकिन आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। मेथी दाना इस्तेमाल करें, और आपको माशाल्लाह शुगर भी नहीं है, तो आप क्या करें, हल्दी वाले दूध के साथ रात को, हल्दी वाले दूध के साथ
आप 1 चम्मच मेथी दाना पाबंदी के साथ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और दूसरा ये है कि अपने पाँव का मसाज करें ज़ैतून के तेल के साथ। ज़ैतून के तेल के साथ ऑर्गेनिक ज़ैतून का तेल मिलता है, वो ले लें, उससे आप मसाज करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। दूसरा, कानों में शोर वगैरह आपके होता है, तो उसके लिए क्या करें आप, ये बेहतरीन चीज़ है कलौंजी का तेल, इसको कान में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डालें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और नाक में भी लगाएँ पाबंदी के साथ। और ब्लड प्रेशर के लिए जो है आप क्या करें, धनिया और दालचीनी का कावा बनाएँ, धनिया, दालचीनी और सौंफ का, इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। और आपके बेटे हैं शादीशुदा, उनके भी घुटनों में दर्द रहता है, उनको भी आप ये हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना पाबंदी से खिलाएँ, इंशाल्लाह ठीक-ठाक हो जाएँगे। हमारी बहन थी, इनके शौहर फरीद साहब हैं, इनका सवाल का जवाब जो है सैटरडे को देंगे हफ्ते के। और इजाज़त दीजिएगा, अब हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली, शिफाए तामा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।